जाएगा। सोनिया गांधी के लिए भी कंगना रनावत कहती है मुझे दया आती है उनके बच्चों पर। अब देखिए, हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि उनको हम पे दया हो रही है, लेकिन आप चाहती हैं कि मैं कंगना रनावत जी की भी बकवास को मैं जवाब दूं? क्या चाहती हैं आप मेरे से ये क्यों नहीं पूछ रही हैं? मौसमी आप मेरे से ये क्यों नहीं पूछ रही हैं कि कांग्रेस पार्टी बेरोजगारी के लिए क्या कर रही है? आप ये क्यों नहीं पूछ रही हैं मेरे से कि कांग्रेस पार्टी की क्या स्कीम है महिलाओं के लिए? आप ये क्यों नहीं पूछ रही हैं कि आज महंगाई इतनी हो गई है, महंगाई को घटाने के लिए कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? आप ये क्यों नहीं पूछ रही हैं कि कांग्रेस पार्टी विकास कैसे कराएगी? ये नहीं पूछ रही हैं। आप पूछ रही हैं कि कंगना रनावत क्या कह रही हैं, सोनिया जी। देखिए, सोनिया जी सारे सवाल पूछने के थे क्योंकि देखिए सोनिया जी को गालियां इन्होंने तब से दी है, जब से मेरे पिताजी जिंदा थे। मेरे पिताजी शहीद हुए, एक शहीद विधवा को उन्होंने अपशब्द बोले, उसके बाद दी गालियां। ये सब चुनाव के मुद्दे नहीं है, ये तो इनका काम है, करते रहेंगे, इन्हें ध्यान भटकाने। मोदी की गारंटी। आपका काम और मेरा काम है कि हम देश का ध्यान चुनाव के जो असली मुद्दे हैं उस पर रखें। मोदी की गारंटी वर्सेस कांग्रेस की गारंटी, कौन सी गारंटी चलेंगी? प्रधानमंत्री लगातार कह रहे हैं मोदी की गारंटी, किसकी गारंटी असली है? मोदी जी ने गारंटी कहा, मोदी जी ने गारंटी, एक सेकंड आप कर लेना प्लीज, 2 मिनट रुक जाइए। मोदी जी ने गारंटी दी थी कि 15 लाख रुपए हर जने के खाते में आएंगे। आए बताइए। प्रधानमंत्री कह रहे हैं ईडी से जितना जो पैसा सवाल का जवाब दो। हाँ, नहीं आए। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, 10 साल हो गए, आए 2 करोड़ रोजगार मिले किसी को? तो सर जनता क्यों मान रही है? फिर आप बताओ, जनता क्यों जता रही है मोदी? आप सवाल उठा नहीं रही हैं, क्योंकि मीडिया दिखा नहीं रही है जनता को, क्योंकि आप अभी भी जब मैं आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि आप सत्ता के दबाव में हैं। किसी के दबाव में नहीं हूँ प्रियंका, मैं किसी के दबाव में। तो फिर आप जवाब दीजिए। मैंने कितने सवाल पूछे हैं सत्ताधारियों से भी। मेरा ये कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक नैरेटिव बिल्ड करने में सक्सेसफुल है कि वो डिलीवर करते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है राहुल गांधी और अखिलेश का बार बार गाना चल रहा था, उन्होंने कहा इनकी फिल्म फ्लॉप हो चुकी है, दूसरी बार ठीक है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि उनका कौन सा ऐसा प्रॉमिस है जो उन्होंने डिलीवर किया है? रोजगार दिलवाए। देखिए, वो लगातार जो बीजेपी की जो योजनाएं हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे किसानों को 6,000 रुपए देना हो। बोलने दीजिए। ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना है किसने शुरू की? ये क्या यूपीए में शुरू हुई कि एनडीए में शुरू हुई? दीजिए जवाब, बताइए। हर सरकार अपना अमली जामा पहनाती है। नहीं मौसमी जी बताइए ना, ये हर सरकार। मौसमी जी आप मुझे बताइए, ये स्कीम किसने शुरू की? बीजेपी की तरफ से काउंटर नहीं कर सकती, पर उन्होंने कहा कि आपने कुछ ही, आपके आंकड़े बहुत कम है और उनके जो है करोड़ों में है। तो ये और राशन भी, जो मुफ्त राशन पहुंचाना है वो भी करोड़ों में है, 80 करोड़ परिवार। तो आप बड़े बड़े उद्योगपतियों के 16,000 करोड़ माफ करेंगे और गरीबों को आप देंगे 5 किलो राशन, और गरीब को आप कहेंगे इसी में काम चलाओ तुम, और उनको नहीं कह रहे हैं कुछ। आप गरीबों का कर्ज माफ नहीं करेंगे, उनके कर्ज आप माफ कर रहे हैं। उनको आपने हवाई अड्डे पकड़ा दिए, बंदरगाह पकड़ा दिए। ये कौन सी स्कीम है? ये कौन सी सफल स्कीम है? इनकी स्कीम असफल रही है, इसीलिए ये अपनी स्कीमों की बात नहीं करते, विकास की बात नहीं करते, रोजगार की बात नहीं करते। इसीलिए आज यही बातें चल रही हैं। कंगना रनावत ने ये कहा, मोदी जी कह रहे हैं इंदिरा जी रुद्राक्ष पहनती थी। ये सब फिजूल की बातें हैं। ये चुनाव जनता के मुद्दों पे होना चाहिए और जनता के मुद्दों पर ये चुनाव लड़ना चाहिए उन्हें। अगर लड़ेंगे तो देखते कहाँ। आपको लगता है नतीजे चौंकाने वाले? नतीजे चौंकाने वाले होंगे, देखते हैं क्या होता है। आगे आराम से बात करेंगे। ये थी प्रियंका गांधी।